अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, शेर ड्रामा बहुत ही टॉप 10 ड्रामों में से एक है। जैसा कि एपिसोड 1 में दिखाया गया कि सुमरा अपने भतीजे को लगने वाली गोली अपने सीने में खा लेती है और जो शेर समां के आदमी होते हैं वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ ले आते हैं और शेर समां को न चाहते हुए भी अपनी पप्पो को इस हालत में छोड़ के उनके साथ आना पड़ता है और घर आके बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसी हालत में वो अपनी पप्पो के पास हॉस्पिटल में पहुँच जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपनी पप्पो के बारे में बार बार सोच रहा है। वो औरत जिसे घर से निकाल दिया, कितने साल हो गए हैं, उसने शायद मुझे देखा भी नहीं, सिर्फ मेरा नाम सुना होगा, तो वो मेरे लिए गोली खा सकती है। वो कितनी मोहब्बत करती है आज भी हम सब लोगों से, अपने ख़ानदान से। और मेरे ख़ानदान वाले कैसे हैं, कितने बेहिस हैं कि उसका नाम तक नहीं बर्दाश्त कर सकते, आज भी उससे दुश्मनी निभा रहे हैं। और इसकी वजह से उनके बाप ने ख़ुद को मार लिया था। और उसके बाद शेरज़बां जब अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है तो शेरज़बां जैसे ही फ़ाहद को देखता है तो फ़ाहद से कहता है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ना वो लड़की ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और उसके अपने बाप ने उसे जहर दे दी है। कितनी गलत हरकत की है तुमने। अगर तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं थी तो फिर तुमने उसे क्यों अपने घर बुलाया, और तुम्हारी वजह से वो लड़की मर जाएगी और समझो तुम एक कातिल हो। उस पर शेरज़बां का वालिद कहता है तुम इस तरह करो ना कि उनके घर जाकर कदमों में बैठ जाओ ताकि मैं भी अब्बा जान की तरह एक ही दफ़ा अपने सर में गोली मार लूँ और अपनी जान ले लूँ, तभी तुम्हें चैन आएगा। तुम्हें इनकी फ़िक्र है मगर हमारी नहीं, कि हमारी इज़्ज़त भी इन्हीं की वजह से दांव पे लगी थी और हमारा वालिद ये बात बर्दाश्त नहीं कर सका था और उन्होंने अपनी जान ले ली और हम ये बात भूल ही नहीं रहे और तुम हो कि अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। फ़हद भी बस मुँह छुपा रहा होता है। फ़हद कुछ ज़रा सा भी एहसास नहीं होता कि उसने एक लड़की को धोखा दिया, 4 साल से उसे अपने बेवकूफ़ बना रहा था और उसको ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती। और इसकी शर्मिंदगी तो राइटर ने दिखाई ही नहीं कि उसे थोड़ा तो एहसास होना चाहिए था कि मैंने इस लड़की को धोखा दे दिया और उसे घर लाया और फिर उसके बाप ने उसे मारने की कोशिश की है। वो मर जाएगी तो सच में ही मैं एक कातिल हूँगा। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन फ़हद को ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं होती। और दूसरी तरफ समरा की नंद वो अपने अब्बा से कहती है कि अब्बा जी हॉस्पिटल चलते हैं और देख कर आते हैं कि समरा बचेगी या फिर मर जाएगी हमारी बला से। और दूसरी तरफ फजर को भी देखेंगे कि बच तो नहीं गई, इसे भी मर जाना चाहिए। तो ये दोनों बाप बेटी अस्पताल पहुंच जाते हैं। जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहाँ पर समरा का शौहर और बेटा बहुत ही गुस्से में मौजूद होते हैं। समरा की नंद अपने भाई से कहती है कि तुम्हारी बीवी ने दिखा दिया ना कि वो हमारी नहीं है, बल्कि वो अपने ही रिश्तेदारों की सकी है और अपने भाइयों की है। जितनी मर्ज़ी तुम उसकी खुश आमद कर लो, जितना मर्ज़ी उसका ख्याल रख लो, प्यार दे लो, मोहब्बत दे लो। उस पर समरा का बेटा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं आपको भी ऐसे ही गोली मारूंगा जिस तरह आपने मेरी माँ को मारा है। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता है ना तो पुप्पो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। ये अपनी पुप्पो को मारने की कोशिश करता है तो उसका वालिद उसे रोकता है, बेटा सब्र करो। इस बार इसकी पुप्पो कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा और ना ही उस पे गोली चलाई है। मैंने तो दुश्मन को मार रही थी जो कि हमारी इज़्ज़त लाम कर रहे हैं। मैं भला तुम्हारी माँ को क्यों मारूंगी, और वो ख़ुद सामने आ गई है। इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है। वैसे इस ड्रामे में ये जो बच्चा है खूब एक्टिंग कर रहा है। जिस तरह के दानिश तैमूर एक्टिंग करता है नज़र आ रहा है, इसी तरह ही ये बच्चा भी चिल्ला रहा है। बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग है इसकी। ऐसे लगता है जैसे इसके दिमाग में कोई बहुत गुस्सा हो। बचपन से इसकी माँ के साथ बहुत जुल्म होता आ रहा है। इसका बदला ये अपनी पुप्पो से और बाकी घर वालों से लेना चाहता है। इस तरह के ये एक्टिंग बच्चा कर रहा है। और दूसरी तरफ शेरज़मां के घर में कोई फंक्शन हो रहा होता है। वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आई मौजूद होती हैं और उनमें से एक लड़की शेरज़मां को पसंद भी आ जाती है। तो उसे देखते ही रहता है और देखते ही कहता है कि कुछ लोग भी ना बहुत नायाब और अनमोल होते हैं। ये लड़की भी बहुत ही नायाब मुझे पसंद है, मैं इसे प्रपोज़ करना चाहता हूँ। और वो इसका नाम लेता है रिदा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये बात अपने घर वालों को भी बताता है और शेरज़मां के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं।
اور تمہاری پسند بہت اچھی ہے، وہ سب یہ کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اب فجر کو بھی ہوش آ جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ فجر جیسے ہی اٹھ کر بیٹھتی ہے، اس کی والدہ شکر ادا کرتی ہے کہ میری بچی بچ گئی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اب میں اپنی بیٹی کو حویلی میں نہیں رکھوں گی، میں اسے شہر میں لے کر سب سے دور چلے جاؤں گی تاکہ کسی کی بھی اس پر نظر نہ پڑے۔